Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, my name is Hassan Nasser. And I'm Ahmad Latif. And today's video title is Israel will now sell cybersecurity to only 37 countries including China and नहीं चाइना को थ्रोन आउट कर दिया, इंडिया को इंक्लूड कर दिया. चाइना थ्रोन आउट है. So guys, बेसिकली इसराइल जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो सेल आउट कर रहा है 37 कंट्रीज को. वैसे भी जो है साइबर के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना ये इजराइल बहुत आगे है. पैगासस सॉफ्टवेयर के हवाले से बात कर लेते हैं. सॉफ्टवेयर आया था जिसको इंडिया को दिया था. इंडिया ने भी मतलब इमरान खान का फोन तक साथ टैप कर लिया. साथ 2 फोन उन्होंने टैप कर लिया. मच गई पाकिस्तान कैमरा को भी. ठीक है ना. और प्रशांत धवन साहब ने वीडियो अपलोड की थी अच्छे तरीके से. बाद में डिलीट कर दी. पता नहीं क्या इशू था. तो ओवरऑल उन्होंने बनाई थी लेटेस्ट. हमने भी रिएक्शन दिया था इस पे. भाई इमरान खान का फोन भी जो है ना हैक कर लिया. और बेसिकली इसराइल जो है साइबर सिक्योरिटी में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है. साइबर में नहीं सर, वो बिजनेस हब के अंदर भी बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर चीज के अंदर वो मतलब आगे जा रहा है. और इंडिया के जो ताल्लुकात इस टाइम देखे जा रहे हैं रिसेंट डेज में, मैं कहूँगा रिसेंट ईयर में, जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है इंडिया के अंदर, तब से इंडिया के और इजराइल के जो ताल्लुकात है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं. मेरे ख्याल से पहले थे बट इतने नहीं थे जितने अब जाकर पीक पकड़ी है. तो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट. नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. सो इजराइल ने लिया है एक बहुत ही ज़रा बड़ा स्टेप. अब ये सिर्फ 37 कंट्रीज को ही सेल करेंगे अपनी साइबर टेक्नोलॉजी. यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है द हिंदू का. इजराइल स्लैशेस लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट कैन बाय साइबर टेक. इजराइल ने बेसिकली यहाँ पर एक सेकंड लिस्ट बना दी है जहां पर इन्होंने ये कहा है कि इन देशों को ये साइबर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी आइटम इनकी प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं बेचने वाले. और मैं ये कहूँगा इंडिया की किस्मत काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कि हम लोग 37 कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं जिन कंट्रीज को इजराइल लगातार साइबर टेक बेचता रहेगा. तो हुआ यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरेबिया, चाइना और वेरियस और कंट्रीज अब इन द फ्यूचर इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर पाएंगे. इंडिया के लिए ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इससे हमको एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है टू इजरायली टेक्नोलॉजी. नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. हुआ यहाँ पर क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिंपल है मगर ट्रिकी है. जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है वही इसको प्रॉपर्ली आंसर कर पाएगा. फ्रेंच. इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, अरबिक, हिब्रू या इंग्लिश होगी या हिब्रू? कमेंट सेक्शन में करो आंसर. सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के इंग्लिश या हिब्रू. जब भी हम बात करते हैं साइबर अटैक की तो माइंड में आते हैं हैकर्स, साइबर डिफेंस, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, सैटेलाइट्स को हैक किया जा रहा है. काफी बार आप सुन चुके होंगे कि किस तरीके से मोसाद भी साइबर अटैक करता है. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी बार इजराइल और साइबर अटैक में वैसे आपको ये भी बता दूं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आता है. ऑलराइट. इन द फ्यूचर आप देखोगे साइबर अटैक का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होगा इन वॉर. असल लड़ी भी नहीं जाएगी. कुछ लोग बस एक रूम में बैठकर कंप्यूटर से ही जंग करेंगे. दिस विल वेरी मच हैपन इन द फ्यूचर. और साइबर अटैक में, साइबर डिफेंस में शायद ही दुनिया में कोई कंट्री इतना एक्सपीरियंस्ड हो जितना इजराइल है. हो सकता है कि बाकी और कंट्रीज के पास बड़े फंड्स हो, बड़ा बजट हो, वो सब पॉसिबल है, मगर इजराइल को ग्राउंड एक्सपीरियंस है. ये काफ़ी बार जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनको टेस्ट करते हैं ईरान पर, वेरियस और कंट्रीज पर. तो इजराइल मैं कहूँगा जेन्युइनली एक टेस्टेड प्लेयर है इन 5th जनरेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स. और जब हम बात करते हैं साइबर टेक्नोलॉजी की तो वहाँ पर देखो साइबर अटैक, साइबर डिफेंस इसका एक पार्ट है, इसके अंडर आते हैं, मगर साइबर टेक्नोलॉजी इसके बियॉन्ड भी जाती है. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से आप अगर यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी. इन द फ्यूचर आप देखोगे साइबर टेक्नोलॉजी का विस्तार लगातार होता रहेगा. और इजराइल देखो साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स दुनिया भर के देशों को, प्राइवेट प्लेयर्स को सेल करता है. इसमें कई चीज़ें आती हैं, स्पाइंग सॉफ्टवेयर आते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है इसकी वैल्यू बताई जाती है $82 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है. $82 बिलियन.
और अभी तक तो 5th जनरेशन वॉर प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इनकी इंडस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है 300-400 बिलियन डॉलर्स के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से देश है दुनिया भर में जो इजराइल की तरफ ऑलमोस्ट कभी कभी अंधा पैसा फेंकते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकते हैं इनकी साइबर टेक्नोलॉजी के लिए। मगर याद रखिएगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है तब जिम्मेदारी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी। अब रिसेंटली क्या हुआ था, जो NSO स्कैंडल है, इस वजह से इजराइल का जो साइबर टेक सेक्टर है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है दुनिया भर में। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या कि इजराइल की कंपनी है NSO, इनका सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, इसको काफ़ी जगह यूज़ किया गया गलत तरीके से जर्नलिस्ट और वेरियस और लोगों की जासूसी करने के लिए, और ये बात ओपनली लीक कर दी गई। आज के समय एप्पल ने भी NSO ग्रुप पे केस कर दिया है कि आपने हमारे फ़ोन का जो डेटा है ये हैक कैसे कर लिया। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, NSO ग्रुप जो है पेगासस, इससे रिलेटेड इंडिया में भी डिस्कशन हुआ है, मगर इंडिया में ब्लैक लिस्ट किया हुआ इसका हुआ नहीं है जितना सऊदी अरेबिया में हुआ है और वेरियस और कंट्रीज में हुआ है, इवन USA में हुआ है। USA ने तो ऑल टुगेदर इजरायली कंपनी NSO को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है। तो इजराइल को डर यहाँ पर यह है कि इनके सॉफ्टवेयर कई देश इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर इजराइल की जो कंपनीज हैं इनको लॉस होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये सब अवॉइड करना होगा। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को ये लोग सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला काम इन्होंने यहाँ पर ये किया है कि कई कंट्रीज को एक आप कह लीजिए इनडायरेक्ट तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनको इजराइल किसी भी टाइप की साइबर टेक रिलेटेड आइटम नहीं बेचेगा इन द फ्यूचर। और किन कंट्रीज को इजराइल सेल करेगा इनकी लिस्ट आपके सामने है। इस पर एक रिपोर्ट लॉन्च करी थी रिसेंटली इजराइल के एक न्यूज आउटलेट ने, बाद में सरकार ने ऑलमोस्ट इस रिपोर्ट को कंफर्म ही कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, एस्टोनिया, बल्गेरिया, बेल्जियम, UK, जर्मनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो वेरियस और यहाँ पर आपको देश दिख रहे हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, इन सब कंट्रीज के साथ बिजनेस करेगा इजराइल व्हेन इट कम्स टू साइबर टेक। बाकी कंट्रीज, साउथ कोरिया को भी करेगा यार। पर सऊदी अरेबिया आपको नहीं मिलेगा, UAE नहीं है, बेसिकली गल्फ से कोई भी देश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा चाइना यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इंडिया आज के समय एक्चुअली साइबर डिफेंस के मामले में इजराइल को मान सकता है अपना रॉक सॉलिड पार्टनर, क्योंकि कहीं से भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी ये लोग हमको बेच रहे हैं, कल को ये चाइना के हाथ में भी लग जाएगी। सो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर इंडिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने खुद ही इजराइल के साथ रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी यहाँ पर होगा नहीं। तो जो दो कंट्रीज हैं जो इंडिया के लिए मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, दोनों के अब 0% चांस है इजरायली साइबर टेक सॉफ्टवेयर्स परचेज करने के। और इवन उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो टर्की, अजरबैजान, कोई भी देश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो कल को इजराइल के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं स्पाइंग करने के या फिर साइबर डिफेंस के, साइबर अटैक के, ये परचेज करके पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो ये टेक्नोलॉजी है शेयर कर सकता है। तो ये मैं बता दूं, एक $multi-billion डिसीजन है इजराइल का, क्योंकि बहुत से देश थे इन द फ्यूचर ये इजराइल की तरफ, जैसे मैंने कहा, अंधा पैसा फेंकने वाले थे फॉर इजरायली सॉफ्टवेयर्स। मगर इजराइल ने भी डिसाइड यहाँ पर ये किया है कि इनके एक बार को कस्टमर कम होंगे मगर लॉयल कस्टमर्स होंगे, और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को ये लोग बेचेंगे अपने ये टेक्नोलॉजी जिनके साथ इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये भी काफी हद तक मिलते हैं। फिलिस्तीन जैसे इशू को लेकर आपस में कोई मतभेद होता नहीं है। और इंडिया के लिए देखो, मैं कहूँगा स्पेशली एक अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि 2020 में ही हमने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे अपनी कॉपरेशन साइबर सिक्योरिटी के मामले में। बेसिकली इन द फ्यूचर क्या होगा कि इंडिया की जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी है, चाइना से जैसे हम खुद को डिफेंड करते हैं फ्रॉम साइबर अटैक्स, उसमें एक क्रिटिकल रोल होने वाला है इजराइल का। US का भी इतना रोल नहीं होगा जितना इजराइल का रोल होने वाला है। तो अगेन, अगर इंडिया को इस लिस्ट में ये लोग ना डालते तो ये जो कॉपरेशन है ये भी आ जाती मुश्किल में। सो ये काफी अच्छी बात है कि इंडिया इज इन द लिस्ट। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इजराइल की। देखिए सही उत्तर यहाँ पे हिब्रू है, मगर क्वेश्चन जो है ऑल टुगेदर गाइस हम बोन कर गए हैं भाई। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, आंसर भी मिल गया है, जबरदस्त वीडियो थी। एग्जैक्टली हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया का एग्रीमेंट भी हुआ था साइन जुलाई 17, 2020 में, तो उसके थ्रू भी इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और 37 कंट्रीज़ को एरेडिकेट कर दिया फ्रॉम द लिस्ट के जिसको इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसके अंदर UAE 37 को इनको देगा जिनके अंदर इंडिया भी शामिल है, इनको देगा, बाकी को नहीं देगा। उनको नहीं देगा, मतलब उन्होंने एक लिस्ट बना लिया कि इनके अलावा हमने डील नहीं करनी किसी से, क्योंकि वो मिस यूज कर सकते हैं इसका।
उस 37 के अंदर इंडिया भी है और फ्रांस वगैरह है, इसमें चाइना भी नहीं है उस लिस्ट के अंदर। पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, हमारा तो वो है तो ही ना। वीजा के ऊपर भी लिखता है हमारे तो वीजा पासपोर्ट बनता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है हमारे कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है सिवाय जो है इजराइल के। तो यूएई मतलब मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ उनका जो मोरक्को आई थिंक मुस्लिम कंट्री, उसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया उनको नहीं देगा, उनको नहीं देगा, चाइना को भी नहीं देगा। हाँ गोल्फ सिटी मतलब उन्होंने गोल्फ कंट्रीज का नाम मतलब उनमें से कोई भी नहीं चाइना को, तो वैसे चाइना के साथ उनकी बनती नहीं है, शायद यही वजह होगी। कनाडा को देगा वो। अच्छा, तो रशिया अंदर नहीं आया, न्यूजीलैंड को भी देगा, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया नहीं था। रशिया मेरे ख्याल खुद ही आ गया इतना यार, मेरे ख्याल साइबर में मतलब इतना पीछे नहीं है इंडिया, रशिया भी नहीं। रशिया मिलिट्री पावर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जो है इतना पीछे नहीं, वो खुद भी मेरे ख्याल से है इसका। नहीं, रशिया साइबर सिक्योरिटी में बहुत आगे है, वही ना साइबर के ही कह रहा हूँ। रशियन हैकर्स बहुत मशहूर है दुनिया में, फेमस है ना, तो इसलिए शायद उसको लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो खुद ही अपना बट रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि जो इजराइल के जो सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ज्यादा पायेदार हैं, बहुत ज्यादा यूज भी हुए, वो बहुत ज्यादा यूज भी और बहुत ज्यादा मिसयूज भी किए गए, यूज भी हुए सर। तो उनके खिलाफ केस भी कर दिया, जिस वजह से उन्होंने कहा यार इन कंट्रीज के अलावा ना किसी को बहुत नुकसान होता है। अब एप्पल जैसी कंपनी उनको उनके ऊपर केस कर रही है, देखो ना $80 बिलियन की उनकी ये का मतलब ये इंडस्ट्री समझ वही ना, तो उस उन्होंने कहा ये 300 से राउंड अबाउट चलेगी। पाकिस्तान का अकेला सी पैक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान, वो $60 बिलियन के राउंड अबाउट है। तो ये ओवरऑल सीन, अब देखो क्या बनता है आगे फ्यूचर में, लेकिन ये मतलब इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज है कि इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिली। देखो ना इंडिया की आईटी मजीद स्ट्रांग होगी। देखो ना इंडिया को ये भी एज होगा कि इजराइल से चाइना नहीं खरीदेगा टेक्नोलॉजी, मतलब अगर दोनों कंट्रीज लेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ इजराइल ही लेगा, पाकिस्तान नहीं लेगा। इंडिया की अपनी भी साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उनकी रैंक बड़ी है, टॉप 10 में साइबर सिक्योरिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो अच्छी साइबर सिक्योरिटी है उसके अंदर इस साल 11वें नंबर पे आया था इंडिया, और उससे थोड़ा सा पीछे टर्की भी आया गया था। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मतलब साइबर सिक्योरिटी चलती रहेगी। चलो जंगे तो नहीं होंगी ना, जंगे देखो फ्यूचर में हमारे यार जंगे नहीं होंगी, रूम में बैठ के जंग हमारी फिजिकल मेंटली सारी होगी, और जो हमारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, हम सारा दिन तो मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा जब डाटा ब्रीच होगा, हमारा जो सर्च हिस्ट्री हर चीज़ मतलब ब्रीच होगी, तो हमें थोड़ा सा गिल्टी फील होगा। तो गाइज हमने एक बैकअप चैनल बनाया है पाकिस्तानी गरीब रिएक्शंस के नाम से। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस चाहते हैं तो वो जाके अभी जाके सब्सक्राइब कर दे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाकर आपको उसको सब्सक्राइब करना है। तो हम डेली उस पर 2 से 3 वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना रखें गाइस बहुत ज़्यादा ख्याल, ऐसे ही में सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।